मारीबोर के चारों ओर अंगूर के लहलहाते खेतों वाली पहाड़ियां हैं जो शहर को गले लगाती लगती हैं। यहाँ मध्य यूरोप और बाल्कन्स का मेल होता है। शहर की पतली गलियों में गुजरने वाले लोगों के कानों में जर्मन, क्रोएशियन, स्लोवेनियाई और अंग्रेजी के शब्द गूंजते हैं। लेकिन इस परिकथा के पीछे छिपी है शहर की सच्चाई, बेरोजगारी और बंद फैक्ट्रियां। अब शायद संस्कृति ही शहर को बचाने का एक मौका है। शहर का मोटो नया मोड़। स्लोवेनिया के सबसे मशहूर कवि एलिस टेगर इस नए मोड़ की अगुवाई कर रहे हैं। मेरे विचार से पिछले 20 सालों में मारीबोर में छोटे शहरों वाली मानसिकता आ गई है। सांस्कृतिक राजधानी होने की हैसियत से हम इसे बिल्कुल बदल देना चाहते हैं। हम इसे खोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग यहाँ आएं। स्टेगर आर्थिक संकट का भी आक्रामक तरीके से सामना कर रहे हैं। वे खाली फैक्ट्रियों में जाकर नाटकों और कला प्रदर्शनियों का आयोजन करना चाहते हैं। उनके पास पैसे तो ज्यादा नहीं हैं, लेकिन मारीबोर में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट लाने में वे सफल रहे हैं। उनको पक्का विश्वास है कि इससे शहर में उम्मीद की कुछ किरणें चमकेंगी। ये उनका सपना है। ये हॉल ऐसे हॉल थे जहां युगोस्लाविया का बहुसांस्कृतिक चेहरा दिखता था। यहाँ बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया से मजदूर आए और उन्होंने मारीबोर की आबादी को एक नई पहचान दी जो अब भी बनी हुई है। इसके साथ ही शहर की अपने तरह की खास मानसिकता भी। शहर की छोटी छोटी कहानियों, अपनी अपनी बोली, चुटकुलों और जीने के आरामदेह तरीके के साथ। mit ihren Witzen, auch mit ihrer legeren Art. आराम के माहौल में मददगार है यहाँ का सुहाना मौसम भी। साल में 300 दिन हल्की धूप। ऐसे में लोग द्राव नदी के घाट पर मिलते हैं। इलाके में सैकड़ों सालों से बनने वाली वाइन का मजा लेते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे पुराने अंगूर के खेत भी हैं। 400 साल से ज्यादा पुराने पौधों की टहनियों पर अब भी अंगूर फलते हैं। इन अंगूरों से बनी वाइन सिर्फ तोहफे में दी जाती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को भी ब्लावर कर्लनर नाम की इस वाइन की एक बोतल दी गई। सांस्कृतिक राजधानियों में जो हलचल होती है वो मारीबोर में नहीं दिखती, लेकिन नेशनल थिएटर का माहौल अलग है। यहाँ काले मुखौटे नाम की एक ओपेरा का रिहर्सल हो रहा है। ये ओपेरा स्लोवेनियाई संगीतकार मारी कोगोई ने लिखी है। संगीत मुश्किल है, लेकिन यहाँ के कलाकार दुनिया को अपनी संस्कृति की खासियत दिखाना चाहते हैं। फिल्म निर्देशक यानोस बोर्गर ओपेरा का निर्देशन कर रहे हैं। काले मुखौटे स्लोवेनिया की सबसे बड़ी ओपेरा है। इसे पिछले 80 सालों में केवल 3 बार दिखाया गया है और मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पसंद करें। एलिस टेगर भी अपने कार्यक्रम में यही करना चाहते हैं। वे अलग अलग विचारों पर गौर कर रहे हैं। जाहिर है कि मेरे लिए यह जिंदगी का अभूतपूर्व अनुभव है। सांस्कृतिक राजधानी को लेकर मेरा काम एक ऐसा अनुभव है जो शायद आप दूसरी बार नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें आपकी सारी ऊर्जा निकल जाती है। लेकिन दूसरी ओर आप अलग अलग लोगों के अनुभवों के फैलाव को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं और इससे बाद में आपके लेखन पर भी असर पड़ता है। Und das beeinflusst natürlich auch extrem, glaube ich, das eigene Schreiben im Nachhinein. फायदा हालांकि तब दिखेगा जब सांस्कृतिक राजधानी का 1 साल पूरा हो जाएगा। अभी कोशिश ये है कि कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। शायद मेरी सोच कुछ ज्यादा ही आदर्श है कि संस्कृति से कुछ किया जा सकता है, दुनिया बदली जा सकती है, लेकिन इस सोच के बिना शायद मैं यहाँ होता ही नहीं। पूरा मारीबोर अब इस सपने के सच होने का इंतजार कर रहा है कि सांस्कृतिक राजधानी 2012 शायद उनकी ठहरी हुई जिंदगी को पूरी तरह से बदल दे।